हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की जो वीडियो है इसमें हम ट्रेंडिंग शॉर्ट कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे और सलवार और कुर्ती का फैब्रिक मीशो से है। फैब्रिक का बाय लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। अभी के लिए कुर्ती का फैब्रिक आउट ऑफ स्टॉक है, बट मैंने सिमिलर फैब्रिक का लिंक दिया है जिसकी फैब्रिक क्वालिटी सेम है बट एम्ब्रॉयडरी डिफरेंट है। जैसे ही फैब्रिक अवेलेबल होगा मैं लिंक अपडेट कर दूंगी। इस कुर्ती को बनाने के लिए 2 मीटर फैब्रिक यूज होगा। फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे और इसे इस तरह से एक साइड से फिर से फोल्ड कर दें। फैब्रिक को उतना ही फोल्ड करें जितनी नीड है। हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5 इंचेस, मैक्सिमम 2 इंचेस तक फोल्ड करना। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। आप जितना भी आपका फुल शोल्डर उसका हाफ करके शोल्डर की मार्किंग करें। अगर आप पीछे का नेक स्क्वायर में बनाना चाहते हैं तो जितना भी फुल शोल्डर उसमें 1 इंचेस कम करके फिर उसका हाफ करके आपको शोल्डर की मार्किंग लेनी है। अभी चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्मॉल टू मीडियम साइज के लिए 7.25 इंचेस पर चेस्ट लाइन आएगी। लार्ज और एक्सेल साइज के लिए 7.5 इंचेस पर मार्क करें। वेस्ट लाइन 14 इंचेस पर मार्क करें। हिप लाइन 18.5 इंचेस पर मार्क करें। इस कुर्ती में नॉर्मल कुर्ती से थोड़े से मेजरमेंट अलग रहेंगे, जैसे कि हिप लाइन और वेस्ट का आपने देखा, और आर्म होल भी थोड़ा बड़ा रहेगा। कुर्ती की रेडी लेंथ मार्क करेंगे। मेरी कुर्ती की रेडी लेंथ होगी 29 इंचेस। 2 इंचेस मार्जिन और फोल्डिंग के लिए ऐड कर लेंगे। 31 इंचेस पर मैंने मार्किंग की है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी जो भी हमने हिप और वेस्ट की मार्किंग की है वहाँ पर भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी जो भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट है उसमें 3 इंचेस की लूजिंग ऐड कर दें और जो भी साइज़ आएगा उसे डिवाइडेड बाय 4 करके यहाँ पर मार्किंग करनी है। मेरा चेस्ट मेजरमेंट है 33। 3 इंचेस की लूजिंग ऐड की, 36 आया, डिवाइडेड बाय 4 करके यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दी है। स्टिचिंग मार्जिन मैंने लिया है 1.25 इंचेस का। मैक्सिमम 1.5 इंचेस का आप मार्जिन ले सकते हैं। अभी वेस्ट के ऊपर बाद में मार्किंग करेंगे। पहले हमें हिप के ऊपर मार्किंग करनी है। हिप कौन सी लेनी है? जैसे हम प्लाजो में हिप राउंड लेते हैं, इस तरह से आपको हिप राउंड लेना है। जो भी मेजरमेंट है उससे सीधा डिवाइडेड बाय 4 करके यहाँ पर मार्क कर दें और स्टिचिंग मार्जिन भी ऐड कर दें यहाँ पर। अभी जो भी आपने चेस्ट के ऊपर मार्किंग की है ना, उसमें से हाफ इंच जस्ट कम करके वेस्ट के ऊपर मार्किंग कर दें। मेरी 9 इंचेस पर चेस्ट मार्किंग आई थी तो मैंने 8.5 इंचेस पर वेस्ट के ऊपर मार्किंग ली है और स्टिचिंग मार्जिन यहाँ पर भी सेम लिया है 1.25 इंचेस का। अभी स्केल को रखते हुए यहाँ सभी मेजरमेंट को इस तरह से जोड़ देंगे। अभी जो भी आपका हिप का मेजरमेंट है सेम मार्किंग आपको बॉटम पर करनी है। अगेन यहाँ पर भी सेम स्टिचिंग मार्जिन लेंगे। अभी हिप मार्किंग को बॉटम के साथ जोड़ने के लिए स्ट्रेट स्केल को इस तरह से रखते हुए मार्किंग कर लें। अभी जितना भी आपने शोल्डर मार्क किया उसमें से हाफ इंचेस कम करके चेस्ट लाइन के ऊपर मार्किंग करें। अभी शोल्डर लाइन को जो चेस्ट के ऊपर हमने मार्किंग की है ऐसे स्केल रखते हुए जोड़ देंगे। अभी आर्म होल का सेंटर लेंगे और इस तरह से फ्रेंच कर्व स्केल को रखते हुए पहले फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करें और हाफ इंचेस बाहर की तरफ मार्किंग लेनी है बैक आर्म होल के लिए, और फिर से इस तरह से फ्रेंच कर्व स्केल को रखते हुए बैक आर्म होल को भी ड्रॉ कर दें। हाफ इंचेस का शोल्डर स्लॉप देंगे। इस तरह से स्केल को रखते हुए स्लोप की मार्किंग करें। अभी ये हमारी कुर्ती की मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट है। पहले बाहर वाले आर्म होल को फॉलो करते हुए इसे कट करें। कटिंग के बाद फोल्डिंग लाइन, हिप लाइन और वेस्ट लाइन के ऊपर कट लगा दें। अभी बीच वाले पैनल को साइड में कर दें। ऊपर वाले पैनल को फिर से फोल्ड करके इस पर फ्रंट आर्म होल को कट कर दें। पैनल्स कट होने के बाद अब स्लीव की कटिंग करेंगे। साइड का जो फैब्रिक था उसे 4 फोल्ड करते हुए रख लेंगे। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर 3.5 इंचेस पर मार्किंग करें। स्लीव की रेडी लेंथ होगी 24 इंचेस की। 2 इंचेस प्लस करेंगे मार्जिन प्लस फोल्डिंग के लिए। ऑन फोल्ड साइड पर 1.25 इंच 1.25 इंचेस की मार्किंग ले। यहाँ पर टेप को ऐसे क्रॉस में रखेंगे। जो भी आपने चेस्ट की मार्किंग की थी उसमें से 0.75 इंचेस कम करके तो चेस्ट की मार्किंग लेनी है और स्टिचिंग मार्जिन ऐड करके फ्रंट आर्म होल ऐसे ड्रॉ कर दें। बॉटम लूजिंग रखेंगे 8 इंचेस प्लस स्टिचिंग मार्जिन ऐड करेंगे। अभी इस तरह से लेग कर्व स्केल को रखते हुए आर्म होल को बॉटम लाइन के साथ ऐसे जोड़ देंगे। साथ ही जो मार्जिन लाइन है उसे भी जोड़ दें। अभी बॉटम पर इस तरह से 1 इंचेस पर मार्किंग करें और स्केल को रखते हुए ऐसे हल्की सी गुलाई दें और हाफ इंचेस अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करें। अब बाहर वाली मार्किंग को फॉलो करते हुए स्लीव को कट कर लें। मार्जिन मैंने थोड़ा और कम कर दिया है क्योंकि इस स्लीव में एक मार्जिन जितना कम होगा उतनी फिटिंग अच्छी आएगी। अब इस स्लीव को ओपन करके रखेंगे। फ्रंट आर्म होल को भी कट कर दें। स्लीव कटिंग के साथ ही हमारी कुर्ती की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट है। कुर्ती के साथ मैंने लाइनिंग भी अटैच की है। लाइनिंग में 1 मीटर फैब्रिक यूज़ हुआ है क्योंकि जो फैब्रिक है वो थोड़ा-सा सी थ्रू है। इस पर बहुत ही नॉर्मल सी कॉटन लाइनिंग मैंने यूज़ की है। लाइनिंग की जो लेंथ है कुर्ती की रेडी लेंथ पर ही कट करें। एक्स्ट्रा लेंथ हमें कट नहीं करनी है क्योंकि लाइनिंग को हम अलग फ़ोल्ड करेंगे और जो मेन फैब्रिक है उसकी फ़ोल्डिंग अलग करनी है, इसलिए लाइनिंग को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं।
अभी लाइनिंग वाले फैब्रिक को सबसे पहले डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर दें। इसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग को रखें और एजेस के ऊपर स्टिच लगा के इसे फिक्स कर दें। दोनों पैनल्स के ऊपर पहले लाइनिंग को फिक्स कर लें। अभी फ्रंट वाले पैनल को लेंगे, इसके ऊपर नेक लाइन को रेडी करेंगे। फ्रंट पर मुझे स्क्वायर नेक रेडी करना है जिसकी डेप्थ है 5.5 इंचेस और विड्थ है 7 इंचेस। मैंने फ्यूजिंग के ऊपर नेक को रेडी किया है, आप बुकरम का यूज़ भी कर सकते हो। नेक को हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर फिक्स कर लिया है। अब जैसे नॉर्मल कुर्ती के ऊपर नेक को अटैच करते हैं, सीधी वाली साइड पर हमने नेक लाइन को रखना है। जब भी हम फ्यूजिंग के ऊपर नेक को रेडी करते हैं तो फ्यूजिंग के ऊपर एक लाइन जितना स्टिच करते हैं और जो बुकरम होती है बुकरम के बिल्कुल किनारे पर हमें स्टिच करना होता है। स्टिच लगने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। नॉचेस लगा के नेक को पलट के सीधा करें। फ्रंट नेक रेडी होने के बाद पैनल को फोल्ड करें, इसे बैक पैनल के ऊपर सेट कर लें। शोल्डर बिल्कुल बराबर करते हुए सेट कर लें। अभी जितनी फ्रंट की नेक है, हाफ इंच स्टिचिंग मार्जिन का छोड़ के बैक नेक की विड्थ लें। साथ ही वेस्ट लाइन की भी मार्किंग लें। अभी पैनल को साइड में कर दें। अभी बैक नेक की डेप्थ लेंगे 2.5 इंचेस पर। पहले मैंने 2 इंचेस पर मार्क किया था, पर मैंने बाद में इसे थोड़ा बड़ा किया था। अभी यहाँ पर राउंड नेक ड्रॉ करके इस मार्किंग के ऊपर नेक को कट करें। अभी बैक पैनल के ऊपर लूप्स के लिए मार्किंग करेंगे। जो वेस्ट लाइन है यहाँ पर पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। इसकी दोनों साइड पर 4 इंचेस पर मार्किंग लें। यहाँ तक हमारे लूप्स अटैच होंगे। तो यहाँ पर मुझे 5 लूप्स लगाने हैं दोनों साइड पर, आप 4 भी लगा सकते हो। और बीच का गैप रखेंगे 3.5 इंचेस पर। सभी साइजेस में आपको इसी तरह से मार्किंग करनी है। अभी जितने भी आपको लूप्स चाहिए उसकी मार्किंग करनी है। मुझे 5 लूप्स चाहिए, तो एक लूप यहाँ सबसे ऊपर आएगा, 2 इंचेस पर एक लूप आएगा, एक सेंटर में और 2 लूप नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ये मार्किंग आपको फैब्रिक की सीधी वाली साइड पर करनी है। मैंने उल्टी वाली साइड पर की है क्योंकि फैब्रिक का कलर लाइट था और चौक का कलर काफ़ी डार्क, इसलिए मैंने उल्टी साइड पर ये मार्किंग की है। फोल्डिंग की दूसरी साइड पर भी सेम लूप की मार्किंग करनी है। भी पैनल को सीधा करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो मार्किंग है वो विजिबल है। अभी नेक के ऊपर पहले फोल्डिंग पट्टी अटैच करेंगे। 1.5 इंचेस की विड्थ में उड़े फैब्रिक पट्टी को मैंने कट किया है, जिसे डबल फोल्ड करते हुए ऐसे नेक के ऊपर अटैच कर लेंगे। नेक फोल्डिंग के बाद पहले शोल्डर को अटैच कर लें। ऐसे स्टिचिंग लाइन को बिल्कुल आमने सामने करते हुए यहाँ से हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए शोल्डर को स्टिच करेंगे। अभी नेक को ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर तुरपाई कर देंगे। अभी लूप बनाने के लिए 1 इंच चौड़ी फैब्रिक पट्टी को मैंने डबल फोल्ड किया और स्टिच लगा के इस तरह से बारीक सी लूप को रेडी कर लेना है। इस पट्टी को हम 2 इंचेस की लेंथ में कट करेंगे और जो हमने मार्किंग की थी इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए मार्किंग के ऊपर स्टिच करते जाएंगे। इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन में इसे स्टिच कर दें। तो एक साइड पर मैं आपको स्टिच लगा के दिखा रही हूँ। जस्ट हमें मार्किंग को फॉलो करते हुए सीधा स्टिच लगाते जाना है। स्टिच लगने के बाद जो एक्स्ट्रा लूप होगी उसे कट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लूप्स को कट कर लिया था। अब इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें डार्ट बनानी है। जैसे हम नॉर्मल कुर्ती के ऊपर डार्ट बनाते हैं उसी तरह से हमने इसे फोल्ड करके ऊपर डार्ट दे देनी है। तो जहाँ से हमने पहला लूप अटैच किया थोड़ा ऊपर से हम डार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो डार्ट कैसे बनाते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन से स्टार्ट करते हैं और सेंटर से मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रहता है। फिर से हम एंड वाले पॉइंट पर मार्जिन को कम करते जाते हैं। इस तरह से आपको स्टिच लगा देना है। तो दोनों साइड पे इस तरह से डार्ट बना लेंगे ताकि जो हमने लूप्स अटैच किए थे वो यहाँ पर फिक्स हो जाएं। अब मैंने 2 मीटर लंबी सेम फैब्रिक से डोरी बना के रखी है और इसमें जो एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक था वो मैंने यूज़ नहीं किया। सिर्फ साइड में से जो प्लेन फैब्रिक था उसी को ड्रेप में कट करते हुए मैंने ज्वाइंट किया और फिर डोरी को रेडी किया है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी वाली जगह से डोरी मोटी हो जाएगी और उसे पलटने में प्रॉब्लम आती है। अब इस डोरी को इस तरह से क्रिस क्रॉस करते हुए लूप्स में इंसर्ट कर दें। अगर डोरी की लेंथ आपको एक्स्ट्रा लग रही है तो पिरोने के बाद एक्स्ट्रा डोरी को आप कट भी कर सकते हो। डोरी के साथ अटैच करने के लिए लटकन को तैयार करेंगे। फैब्रिक में से मैंने फ्लावर पीसेस को कट किया है। 2 पीसेस को लेंगे, सीधी वाली साइड अंदर की तरफ रखेंगे। इसके राउंड में मैंने स्टिच लगा दी है। थोड़ी सी स्टिच ओपन छोड़ेंगे ताकि इसे पलट के सीधा कर सकें। सेम लटकन को आप नॉर्मल फैब्रिक से भी रेडी कर सकते हो। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। अभी जहाँ से हमने स्टिच को छोड़ा था वहाँ से इसे पलट के सीधा करें। सीधा करने के बाद इस तरह से हमें सर्कल मिलेगा। इसके बीच में डोरी को रखेंगे इस तरह से और इसे फोल्ड करके तिरछे पर इस पर स्टिच लगा देंगे।
यहाँ पर आपको डबल स्टिच लगानी है ताकि खींचने के बाद डोरी बाहर की तरफ ना निकले। स्टिच लगने के बाद जो ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर दें। अब इसे पलट के सीधा करें। इस तरह से आपका जो लटकन है वो रेडी हो जाएगा। अब स्लीव के ऊपर फोल्डिंग करेंगे। स्लीव के ऊपर पहले सिंगल फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे क्योंकि बॉटम से स्लीव थोड़ी-सी राउंड में है, तो फिनिशिंग के साथ इसे फोल्ड करने के लिए पहले सिंगल फोल्ड करते हुए स्टिच करें। फिर फोल्डिंग को ऐसे डबल कर लेना है और फिर से इसके ऊपर स्टिच लगा दें, जिससे फोल्डिंग में बिल्कुल भी रिंकल्स नहीं आएँगे। फोल्डिंग होने के बाद 6 इंचेस पर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अभी दोनों एजेस के ऊपर जितना हमारा स्टिचिंग मार्जिन है उस पर मार्किंग करें। अभी 2 इंचेस की विड्थ में एक फैब्रिक पट्टी लेंगे। दोनों साइड से इस पट्टी को हाफ हाफ इंचेस पर फोल्ड कर लें। अब इस पट्टी को जो हमने मार्किंग की है दोनों साइड पर स्टिच करते हुए इस पर अटैच करेंगे। एक साइड पर मैं आपको पट्टी अटैच करना सिखाऊंगी, वैसे ही आप दूसरी साइड पर भी पट्टी को अटैच करें। स्टार्टिंग में फैब्रिक को फोल्ड करके फिर आपको स्टिचिंग को स्टार्ट करना है। इस तरह से बिल्कुल किनारे पर आपको स्टिच लगाना है। साइड से ओपन छोड़ेंगे क्योंकि इसमें हमें डोरी इंसर्ट करनी है। स्टिच लगने के बाद इसके बीच में हमें डोरी इंसर्ट करनी है और इस डोरी के एजेस के ऊपर भी जैसे मैंने आपको लटकन बनाना सिखाया है वैसे ही लटकन बना के इसके एजेस पर भी अटैच कर देना। डोरी इंसर्ट होने के बाद इस पर हमें साइड फिटिंग देनी है। डबल फोल्ड करेंगे। साइड से जितना हमने स्टिचिंग मार्जिन लिया था उतना मार्जिन लेते हुए इस पर साइड फिटिंग देनी है और जहाँ पर हमने डोरी इंसर्ट की है वहाँ से स्टिच को छोड़ के बाकी पर हमें स्टिच करना है। इस तरह से जो हमने इंसर्ट की है डोरी वहाँ से स्टिच को छोड़ देंगे डबल स्टिच लगाते हुए। यहाँ से स्किप करके आगे से स्टिच को कंटिन्यू करेंगे। अभी जहाँ से हमने स्टिच को स्किप किया था वहाँ से डोरी को राइट साइड पर लेके जाएंगे। इस तरह से होल के बीच में डाल के डोरी को बाहर की तरफ निकालें दोनों साइड से। और लटकन भी लगा दिया है। लटकन लगने के बाद स्लीव्स बिल्कुल तैयार है। अभी कुर्ती के ऊपर साइड फिटिंग देनी है। साइड से जितना भी आपने स्टिचिंग मार्जिन लिया था उतना स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए हमें साइड में स्टिच करना है क्योंकि पीछे की तरफ हमने डार्ट बनाई थी। पीछे का पैनल कम होगा, आगे का ज़्यादा, पर दोनों साइड से आपने पैनल को बराबर करते हुए स्टिचिंग देनी है। साइड फिटिंग लगने के बाद इस पर हमें स्लीव अटैच करनी है। स्लीव अटैच करने के लिए पहले फ्रंट आर्म होल को चेक करें और इस तरह से स्लीव को आर्म होल के बीच में सेट करके पूरे राउंड में हमें हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है। काफ़ी सारे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्लीव्स अटैच करना सिखाया हुआ है और लास्ट में बॉटम और साइड स्लिट को फोल्ड करके यहाँ पर तुरपाई कर देंगे। इस कुर्ती के साथ मैंने फर्सी सलवार रेडी की है। नेक्स्ट वीडियो में आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे और इस कुर्ती को आप जीन्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। सो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।